जय माता दी मित्रों, आज के भी प्रश्न का उत्तर मुझे शास्त्रों में लिखित मिल चुकी है। तो चलिए सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं ताकि आपके मन में जरा से भी शंका ना रहे। ध्यान से सुनिएगा। तो सुनिए, इसमें लिखित है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है और फिर वैसा ही बन जाता है। विदुर नीति कहती है, अर्थात बार बार पाप करने से मनुष्य की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और जिसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी है ऐसा व्यक्ति सदैव पाप ही करता है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है जो अशांति का कारण होता है। इच्छाएं भी चंचल मन की ही देन है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा मन में जन्म लेती है। संसाधनों की बढ़ोतरी जीवन में सुख की क्षणिक आनंद दे सकती है, लेकिन इससे चिरस्थायी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इच्छाओं की प्रवृत्ति यदि बुरी है तो वह पाप की ही राह पे ढकेल देती है, जिससे मानवीय गुण नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में समस्त प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उसे प्रकृति ने बुद्धि, मन, वाणी जैसी दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं, जो अन्य प्राणियों में इतनी विकसित मात्रा में नहीं पाई जाती। मन सभी इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। उपनिषदों में मन को विचार और वासनाओं का समुच्चय कहा गया है। मन में विचार उठते ही वासनाओं से प्रेरित मन स्वतः इंद्रियों को प्रेरित करता है। विचार करने की शक्ति मनुष्य में जन्म से ही विद्यमान रहती है। बढ़ती हुई आयु के साथ मनुष्य की इंद्रियों का विकास होता है तथा उसके भौतिक संसार के ज्ञान भी वृद्धि होती है, जिसके कारण उसकी इच्छाएं, भौतिक कामनाएं भी बढ़ती जाती है तथा विचार शक्ति भी और अधिक विकसित हो जाती है। विचार एवं वासना एक दूसरे के संबंध तत्व है। विचार वासनाओं को जन्म देता है और वासना विचारों को अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पन्न होने वाला इच्छा अथवा वासना मूलतः एक विचार ही होती है। कोई इच्छा जब मन में जन्म लेती है तब मन अस्वस्थ हो जाता है और तब तक अस्वस्थ बना रहता है जब तक उस इच्छा की संतुष्टि नहीं हो जाती। जैसे ही इच्छा की पूर्ति हो जाती है मन कुछ समय के लिए सुख का अनुभव करता है, परंतु नवीन इच्छा यानी नई इच्छा मन में आ जाने पर वह पुनः दुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार सारे कार्यकलापों का केंद्र मनुष्य का मन विचार ही होता है। जी हाँ, इतनी विचित्र बातें इस शास्त्र में लिखित है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी संगत जैसी है तो आपकी रंगत भी वैसी ही होगी। इसी के लिए आप सही मार्ग की ओर बढ़ें और अपने मन को विचलित होने से बचाएं और ध्यान केंद्रित करके अपनी मार्ग की ओर बढ़ते रहें। यही आपका मूल कारण होना चाहिए। इस गंदे विचार को मन में आप कदापि लाने की कोशिश ना करें। इसका सरल उपाय है परमात्मा की भक्ति। अगर आपको समय मिले तो परमात्मा की थोड़ी सी आराधना अवश्य करें, जिसके कारण आपके मन में जो भी गंदे विचार आते होंगे, जो भी गंदी इच्छा, विचार, आशाएं, अभिलाषा होगी, उसे भगवान स्वतः ही नष्ट कर देंगे। इसी के लिए आप भगवान का भी स्मरण अवश्य करते रहें और साथ ही उन पे अटूट विश्वास भी बनाए रखें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।